तो ये सब चीजें सुनते हैं तो अच्छा लगता है, और पॉजिटिविटी आती है नेचुरली कि नहीं भाई, इतनी बड़ी ट्रांसप्लांट जब रोक सकते हैं अपन उससे, तो क्या नहीं कर सकते हैं इससे। गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने लिक्विड डाइट के बारे में जाना था कि अगर कोई व्यक्ति प्योरली लिक्विड डाइट करना चाहे तो प्लेन वार्म वाटर फास्टिंग, लेमन जूस पे फास्टिंग कर सकता है, कल्प कर सकता है, मठा या दूध का कल्प कर सकता है। इसके अलावा वो अलग अलग लिक्विड्स लेकर के भी फास्टिंग कर सकता है। अब हो सकता है कई लोगों के लिए बहुत टफ साउंड करे कि दिन भर पूरा लिक्विड पे रहना, ये तो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमारे पास बहुत वर्क लोड होता है और बहुत स्ट्रेस होता है, तो ऐसे में नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी मैनेज नहीं कर पाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए हमने थोड़ा सा एक मॉडिफाइड फॉर्म लाने की कोशिश की है, जिसमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन क्रिएट करने का कोशिश किया गया है। तो इनका जो मॉर्निंग शेड्यूल है वो तो सेम है, लेमन जूस विद हनी, और जो ब्रेकफास्ट शेड्यूल है उसमें हम लोग फ्रेश फ्रूट जूस प्रेफर कर रहे हैं। मिड मॉर्निंग में हम लोग उनको बटर मिल्क दे रहे हैं, सॉल्ट। पहले फ्रेश फ्रूट जूस दे दिया, फिर बटर मिल्क दे दिया 11 बजे तक। लंच टाइम पे हम उनको बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे रहे हैं, तो मल्टीपल बॉइल्ड वेजिटेबल्स। कौन सी बॉइल्ड वेजिटेबल्स यूज हो सकती है ऐसे मांगा, तो प्रेफरेबल बॉइल्ड वेजिटेबल्स है लौकी, गाजर, टमाटर। लोग स्वीट कॉर्न भी पसंद करते हैं क्योंकि वो एक गिव्स अ टेस्ट। कुछ हद तक बीन्स, और आप चाहें तो पनीर डाल करके उसको पनीर का भी। सूप बनाते हैं नहीं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स। हाँ, तो ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स देने से उनको कुछ खाया हुआ फीलिंग आती है, और वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती। कैलोरी कंसेप्ट के हिसाब से वो भी ठीक है, और एल्कलाइन भी है, तो हमारा एल्कलाइन पार्ट भी कंप्लीट है। और फिर उनको हम बीच में एक बार नींबू शहद पानी दे सकते हैं, इफ़ रिक्वायर्ड हम उनको फ्रेश फ्रूट जूस एक बार दे सकते हैं, और रात में हम उनको एक बार सूप दे सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल सूप दे सकते हैं। और दूध का ऑप्शन हमने ओपन रखा है, जिसको ज़रूरत है वो पी ले, जिसको ज़रूरत नहीं है वो उसको अवॉइड कर सकता है। डे 2 पे हमने ऑप्शन क्या किया कि सब चीज़ वैसे ही रखा। ब्रेकफास्ट में हमने ऑप्शन और बढ़ा दिया उनको। ब्रेकफास्ट में ऑप्शन बढ़ा करके हमने उनको वेजिटेबल स्मूदी का ऑप्शन दिया, ऑब्लिक हमने बोला आप सलाद भी खा सकते हो, सैलेड एंड बटर मिल्क ले लो। तो अब सैलेड एंड बटर मिल्क इज टोटली अल्कलाइन कॉम्बिनेशन, तो वो एक फाइबर ऐड करेगी, क्लीनिंग करने में हेल्प करेगा प्रोसेस। और मिड मॉर्निंग में हम उनको नारियल पानी प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि बटर मिल्क हमने सैलेड के साथ में ऐड कर दिया है। लंच में फिर हम उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको लग रहा है तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाओ, और लग रहा है तो फ्रेश फ्रूट जूस ले लो। क्योंकि सुबह अगर सलाद और बटर मिल्क ले लियो तो कुछ मीठा खाने का मन होगा, तो एक टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से आप चाहो तो फ्रेश फ्रूट जूस ले लो। फिर इवनिंग में नींबू पानी लेकर के, रात में 2 ऑप्शन दिया है कि आप फ्रेश फ्रूट जूस ले सकते हो, या फिर लेमन कोरिएंडर सूप में जिससे बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल करके लोग लेते हैं, उसमें कैप्सिकम वगैरह डलती है या फिर पत्ता गोभी यूज होती है। लेमन कोरिएंडर सूप के जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़े से अलग वेजिटेबल्स आते हैं, तो उन वेजिटेबल्स को यूज करके भी हम उनको एक डाइट दे सकते हैं। ठीक है। रात अगेन 1 hour बिफोर बेड टाइम मिल्क कैन बी गिवन। अगेन इट्स एन ऑप्शनल केस, जरूरी नहीं है, नहीं तो जितना हम दे रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, बिकॉज हमारा पर्पस तो पाचन क्रिया को आराम देना है, तो जितना मिनिमम देंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि हर फूड को डाइजेस्ट करने में बॉडी को थोड़ा एफर्ट तो लगेगा ही। फिर हमने थर्ड डे इसी ऑप्शन को रिपीट करने की बात कही है कि आप इसी को रिपीट कर सकते हैं, तो इट्स फाइन इफ दे कैन रिपीट द सेम। फोर्थ डे हमने उनको थोड़ा सा और बेहतर बना दिया इसको। कैसे बेहतर बना दिया कि सुबह नींबू पानी दिया, ब्रेकफास्ट में हमने उनको 2 बनाना दे दिया। अब 2 बनाना इज बिट ऑफ अल्कलाइन एंड फीलिंग है, तो 2 केला खाने के बाद और फिर हमने कहा मिड मॉर्निंग में आप कोकोनट वाटर या बटर मिल्क ले लो। तो उधर बनाना खाया, इधर बटर मिल्क खाया, तो बॉडी को 2 घंटे के बाद एक अच्छा फीलिंग आने लगेगा। फिर लंच में हमने कहा आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले लो। हम ऑब्लिक उनको ऑप्शन में सैलेड और बटर मिल्क भी कर सकते हैं,
बॉइल्ड वेजिटेबल्स इसलिए क्योंकि बॉइल्ड वेजिटेबल्स को ज़्यादा समय नहीं लगेगा डाइजेस्ट होने में, और सैलेड इसलिए क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, तो वो फाइबर बस का काम करेगा। तो दे मे फील सम काइंड ऑफ ब्लोटिंग इन केस ऑफ ईटिंग ओनली सैलेड एंड बटर मिल्क, बट अगर बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाएंगे तो गैस और ब्लोटिंग का इशू नहीं हो। तो दैट कैन बी अ प्रेफरेबल पार्ट कि अगर हमको उनको ब्लोटिंग फ्री रखना है तो फिर हम उनको बॉइल्ड वेजिटेबल्स पे चले जाएंगे। ठीक है। इवनिंग में अगेन हमने हर दिन लेमन जूस विद हनी को प्रेफर किया हुआ है। डिनर के रूप में हमने उनको बोला कि आप मिक्स वेजिटेबल सूप और 2 एप्पल ले लो साथ में। तो अभी इसमें हमने क्या सुबह से शाम तक किया, उनको फ्रूट्स दे दिया इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग ऑन लिक्विड्स। हमने फ्रूट्स दे दिया तो जो उनको थोड़ा सा फिलिंग लगता है, तो इस तरह के ऑप्शन से भी हम उनको एक इजी गो फास्टिंग करा सकते हैं। फिर हमने एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया कि डे 5 में क्या करना चाहिए उनको। तो डे 5 में हमने एक ऑप्शन दिया कि सुबह फ्रूट्स खाया था, तो डे 5 में मॉर्निंग में हमने सैलेड और कर्ड जैसा दे दिया, मिड मॉर्निंग में कोकोनट वाटर, और लंच में हमने थोड़ा सा एक बार थोड़ा जंप कर दिया। जंप करके सीधा हम वेजिटेबल दलिया की बात कर दी हमने कि भाई चलो कुछ अच्छा, बहुत दिनों बाद 4-5 दिन हो गया यही सब चीज़ें चल रही है, तो आज 5वें दिन कुछ थोड़ा सा खाने को मिल रहा है अनाज, तो उसमें सब्जियां डाल करके सब्जियों की मात्रा ज़्यादा कर दिया, हल्का सा उसमें मूंग दाल डाल दिया, और जो गेहूं का मात्रा है मतलब दलिया का मात्रा है उसको एकदम मिनिमम रखा। तो नाम के लिए दलिया है बट है उसमें सारी वेजिटेबल्स। मूंग की दाल है विच इज बिट मोर गुड फॉर डाइजेशन, एंड साथ में थोड़ा सा वीट का दलिया नाम के लिए फील देने के लिए, मिक्स करने के लिए। यस। फिर शाम को नींबू पानी का ही ऑप्शन रखा है। मौसम अगर ठंडा है तो आप नींबू काढ़ा वाढ़ा का भी ऑप्शन रख सकते हो, और मौसम अगर गर्म है तो नींबू शर्ट पानी बेस्ट है। सामान्यतः फीलिंग फास्टिंग इज इजियर टू डू इन समर्स बिकॉज लिक्विड्स पे रहना आसान होता है, बाकी ठंड पे थोड़ा भूख ज़्यादा लगती है, तो ठंड में फास्टिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ठंड में यू फील लाइक मोर क्रेविंग, और साथ साथ बॉडी हीट को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी शुड ईट समथिंग। आपकी बॉडी हीट कहाँ से बनाती है? जठराग्नि है ना, तो हीट बनाती है जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब आप खाना खाते हो उसका बॉडी यूटिलाइजेशन करती है, तो उस प्रोसेस में कैलोरी के साथ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको जूस फॉर्म में कहा जाता है। तो अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तो हीट जनरेट नहीं होगी, तो इसलिए ऐसे लोगों को गर्म पानी पे फास्टिंग करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमें बॉडी का टेम्परेचर वो 98.6 मेंटेन करना है। तो ठंडा पानी पियेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फिर दे आर आस्क्ड टू ड्रिंक अ वार्म एंड हॉट वाटर इन विंटर्स। इन विंटर्स। बाकी मौसम में, गर्मी में आप चाहो तो कुनकुना पानी ले सकते हो, नहीं तो नॉर्मली बाहर का टेम्परेचर हाई है तो टेम्परेचर मेंटेन करने में उतनी दिक्कत नहीं जाएगी। एंड डिनर कैन बी सूप एंड फ्रूट और समथिंग, और हम उनको बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी दे सकते हैं उनको। डे 6 में थोड़ा और एक लीप लिया हमने, मॉर्निंग में मिक्स सैलेड और कर्ड रखा, आफ्टरनून में वेजिटेबल खिचड़ी विद घी कर दी। फिर यहाँ पर वही चीज कंसेप्ट को फॉलो किया, दाल ज़्यादा, सब्जियां ज़्यादा, चावल दिखाने के लिए, मतलब दिखाना कुछ नहीं है, सिर्फ एक फील कराने की खिचड़ी है ये, और उसमें घी डाल दिया हमने अच्छे से लुब्रिकेशन करने के लिए। और बाकी शाम को अगेन वी कैन गो फॉर सूप एंड फ्रूट। तो अब वो धीरे धीरे एकदम लिक्विड डाइट से दे आर कमिंग टू एक सॉर्ट ऑफ ईटिंग। अब दोपहर में क्यों दे रहे हैं खाना, रात में क्यों नहीं दे रहे हैं? कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रात में ही खाना बहुत जरूरी फील होता है, दिन भर निकाल लेंगे, दिन भर निकल जाता है बट वो रात का नहीं निकलता, क्योंकि हमारा डाइजेशन का सबसे पीक टाइमिंग आफ्टरनून में ही होता है। तो हमने लंच में हमेशा कुछ खाने के लिए वहां पर उनको दे दिया है, सो दैट उनको माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा कि शाम को तो हल्का ही खाना, बिकॉज गोल्स जब बड़े होते हैं ना तो चीजें इजीली फॉलो हो जाती हैं। और जब गोल्स नहीं होते इंसान के, मान लीजिए मैं एक बहुत डिटरमिन्ड कब होता हूँ, जब मुझे कुछ स्पेसिफिक गोल अचीव करना है, या सपोज मैंने सोच रखा है कि मुझे 15 दिन में ये वाला आसन करना ही है, तो आई जस्ट वांट माय बॉडी टू गेट एज फ्लेक्सिबल एज पॉसिबल, बाय 15th डे आई शुड परफॉर्म इट। तो फिर मुझे ना ये लुभावने ऑफर से और घर में बने हुए अलग अलग पकवानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज मेरा गोल बहुत क्लियर है। पर जस्ट मैं ऐसी एक्सपीरियंस करने के लिए कर रहा हूँ ना, अगर फास्टिंग की चलो आज कर लेता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ करके,
तो ऐसे में मेरे फास्टिंग टूटने की संभावना ज्यादा होती है और भूख लगने की संभावना 200% ज्यादा होती है, क्योंकि मैं क्या सोच के कर रहा हूँ, चलो करके देखते हैं। देख लेते हैं। तो फास्टिंग तभी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जब एक स्पेसिफिक गोल के साथ किया जाता है। और मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट डूइंग क्रिएटिव थिंग्स। मेरे मन में आ गया कि मैं आई एम नॉट डूइंग क्रिएटिव थिंग्स एंड आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। देखो, हमारे काम से सेटिस्फेक्शन हम ही को होना चाहिए सबसे पहले। जब हमें सेटिस्फेक्शन होता है तो जिनको करवा रहे हैं या जिनको हम डिलीवर कर रहे हैं उनको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। वी गेट टू नो दैट कि हम काम करते हैं तो समझ में आ जाता है कि आज कैसा फील हो रहा है चीजों को लेकर। तो द मोमेंट आई फील कि नहीं, हम सेटिस्फेक्शन वाला हमको नहीं आ रहा है, तो आई थॉट नाउ वी वांट क्लैरिटी। तो क्लैरिटी आ गई तो फिर खाने के बच्चे चाहे वो कुछ खा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज माइंड सेट क्या लेके निकले हैं हम लोग, माइंड सेट एकदम क्लैरिटी वाला लेके निकले हैं कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, तो मुझे पानी पे रहने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फास्टिंग कब अफेक्टिव होती है? बोला गोल आपका क्लियर हो तो। आपका जब तक गोल क्लियर नहीं है, फास्टिंग शाम तक आते आते तक, ले लो क्या थोड़ा सा अब घर जाके थोड़ा किचन में काम कर रही है वाइफ, जाके मुझे कुछ खा ली क्या? आप तो बोले थे फास्टिंग करें, नहीं पता। और मेरा वजन भी मेंटेन है और बाकी सब रूटीन भी सही चल रही है। और मेरे को फास्टिंग जैसे क्लीनिंग है तो क्लीनिंग बेस पे चलो, मैं जैसे आपने कल स्मूदी वगैरह लिक्विड फास्टिंग मैं कर रही हूँ, तो मैं वाटर फास्टिंग क्यों करूँ? मतलब हाँ, फिर ऐसा कोई गोल नहीं है तो वी आर फीलिंग फिट, तो ठीक है, एक बॉडी को रेस्ट देना है, इसलिए हम कर रहे मुझे वो तकलीफ दे रही है सारा दिन से खाने की, हैं। हाँ, से- माइंडसेट वैसा नहीं है ना, तो मैं इसलिए तो मैंने आपको आई जस्ट लाइक टू क्लियर इट कि जब हम करते हैं डिटर्मिनेशन बेस्ड फास्टिंग, तो उस समय खाने का कोई भी चीज बहुत ज्यादा प्रलोभन मुझे नहीं देगा। फर्क ही नहीं पड़ता ना, आई एम लीस्ट बॉदर्ड कि आप क्या घर में क्या बन रहा है, क्या चीज आ रही है। इफ आई एम डूइंग फॉर ए फ्लो कि आज नवरात्रि है मैं कर लेता हूँ, या आज ये त्योहार है तो मैं कर लेता हूँ, तो वो फ्लो में मुझसे गड़बड़ होने की चांसेस हो जाएंगे। तो डोंट गो विद द फ्लो। फास्टिंग इज नॉट मेंट फॉर फ्लो। अभी मेरे पास अगर कोई पेशेंट आया है और मैं उसको समझा रहा हूँ कि ये फास्टिंग आपके बॉडी को इंटरनली बेटर बनाने के लिए, तो ये आपको बॉडी को बेहतर बनाने के लिए एक गोल है। आप चाहते हो, इफ योर प्रॉब्लम लुक्स बिग, द सॉल्यूशन इज स्मॉल, बट इफ योर प्रॉब्लम डज नॉट लुक्स बिग, द सॉल्यूशन लुक्स बिग। आपको लगा रहे नहीं फास्टिंग सर, क्यों सर, जरूरत है क्या सर, चल जाएगा ना सर। अच्छा, फास्टिंग का प्रॉमिस करके गए, घर पहुंचे, वाइफ ने छोले भटूरे बनाए थे, फास्टिंग कैंसिल है। कल से करूंगा। कल से अच्छी चीज है। नहीं, फिर आके बताएंगे सर रोक नहीं पाया सर, मैं रोक नहीं पाया सर, क्या करूंगी? अब मैं उनको क्या बोलूं, डांटू उनको, क्यों किया ऐसा, मत आना मेरे पास आज की कल बात। से फिर ट्राई करो। कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहेगा। हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, सिचुएशन है, अडेप्ट करना पड़ेगा हमें। परमानंद जी आके बोलेंगे सर रात में पार्टी में चला गया था, बहुत दोस्त लोग सर, थोड़ा सा खाना पड़ा सर, पर मैं देखो आपसे झूठ नहीं बोला सर, मैं सच बताया सर। खैर उनकी बात नहीं करना, एक एग्जाम्पल, तो देखो सर मैं तो ऐसा ही, ये भी इम्पोर्टेंट है कि घर पे बोला गया वर्ड इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर सपोज मैंने
अपने वाइफ से कहा कि आज मैं फास्टिंग कर रहा हूँ तो शाम तक मैं ऐसे लहराते हुए नहीं पहुंचना चाहिए कि आज फास्टिंग नहीं हो पा रही। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर शाम तक ऐसा तय हो गया तो वाइफ का आपके ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा। बोले ये बोले हैं, तो जैसे अभी आप जो बता रहे हो, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो बता रहे हो वो उस विश्वास को प्रेजेंट कर रहे हो कि अगर उन्होंने कमिट किया तो उसको पूरा किया। तो ये विश्वास क्या होता है, हम डेवलप कराते हैं। तो ऐसे ही विश्वास डेवलप करा लो। उस विश्वास को टूटने नहीं देने के लिए भी अब मन हो भी रहा होगा तो बोले नहीं, विश्वास टूट जाएगा, बनाया है, बड़ी मुश्किल से बनाया है। कमिटमेंट सुबह ही बोल दिया था कि आज पानी पे रहूंगा। अभी शाम तक बोला कि कुछ सूप वूप बना दो तो ऐसे देखेंगे। अच्छा, सुबह तो बोले पानी वानी पे रहोगे। तो पता है इस चीज में इनको कन्विंस करने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट डे आपको एनिमल लेना मतलब वो रात से उस चीज के लिए नहीं मानते नहीं, एनिमल लोग तो करो तो मत करो। राइट, तो फास्टिंग के लिए गोल ओरिएंटेशन, आप कैन नॉट बी स्ट्रिक्ट, क्योंकि पेशेंट जब ऐसे आके बताता है आपको कि मैं सच्चा हूँ और मैंने ऐसा किया है, मैं आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर अगले दिन फिर आएगा, बोले सर आज मेरे को पानी पूरी खानी पड़ी सर, पर मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं ठीक है, मैं तो समझ पा रहा हूँ आपकी सब प्रॉब्लम को। मुझे बहुत ट्रस्ट हो रहा है आपको। इंटरेस्ट हो रहा है कि आप नहीं कर पाओगे। जैसे हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो मैसेज करते हैं कि हम लोग कल आएंगे 10 बजे। तो हम हमारे पास ऐसे लोगों की पूरी पहचान है। मैं भी आने वाली थी, मेरा उदाहरण मत देना। नहीं, आपको बता देते, ऐसे लोगों की पूरी पहचान है। अच्छा, ये बहुत कमिटेड होते हैं ना, उठने में लेट हो गया है तो मैं आज नहीं आ पा रही हूँ, मैं शाम को आऊँ। ठीक है, तो शाम को ट्रीटमेंट का टाइम हो जाएगा, 4:30 बज जाएगा। बोले एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो नहीं आ पा रही हूँ, कल क्या करते, कल मैं 10 बजे आ, फिर अगले दिन 10 बजे। अभी सो के उठी दीदी, कैसा करूं, आऊं क्या, फिर आऊंगा तो आऊंगी तो लेट हो जाएगा। तो दीदी बोले ठीक है, बाहर दीदी मतलब नेहा दीदी बोले ठीक है कोई बात, आप शाम को आ जाइए। शाम तक फिर कुछ ना कुछ इस टाइप से। तो अब हमारा उनके ऊपर बिलीफ सिस्टम कितना बड़ा है, हमें पता है कि वो आ गए तो ठीक, नहीं आए तो हम उनको कंसिडर ही नहीं करते। हम उनके बिहाफ में कोई भी ब्लॉक नहीं करते, कोई शेड्यूल ब्लॉक नहीं करते। हम जो आता है उस टाइम पे हम ले लेते हैं, आ जाएगा तो हम मैनेज कर लेंगे। हमारा भी माइंडसेट ऐसा हो गया है। तो इस पूरे सिनेरियो में एक बात आपको समझना चाहिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी काउंट करती है, आपका कमिटमेंट काउंट होता है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इन्फॉर्म करते हो। दैट साउंड्स गुड, दैट इनिशियली दैट साउंड्स गुड कि आप बड़े अच्छे हो और आप चीजों को इन्फॉर्म कर रहे हो, बट बार बार आप ऐसा ही करोगे तो हाँ, तो वो क्रेडिबिलिटी सिर्फ इन्फॉर्म करने वाली क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, करने वाली क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। बोले इनका इंफॉर्मेशन कभी भी आ सकता है। ऐसे हमारे पास कुछ लोगों की डाटा है जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, डील करते हैं, तो हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है और उनको तो हम पे बहुत विश्वास है ही। मिलजुल के हम काम कर रहे हैं, राइट। अब आखिरी दिन डिटॉक्स डाइट 7वें दिन, आखिरी दिन डिटॉक्स डाइट पे हमने सुबह उनको सैलेड विद अनार दे दिया और उसके साथ में हमने मठा दे दिया, बटर मिल्क दे दिया। दोपहर में हमने रोटी और बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे दी। अब रोटी की क्वांटिटी को फिक्स करवा दिया कि 2 से 2 खाना, और 2 को भी फुला फुला के खाना। अच्छी फूलेगी तो उसको 2 से ऐसा फाड़ना और उसको 4 बना लेना और सोचना कि आप 4 रोटी खा रहे और सब्जी की मात्रा ज्यादा रखना। द वेजिटेबल्स मोर एंड लेस ऑफ चपाती, ईट ईट ईट। शाम तक वन ग्रेन नहीं रखनी, एक ही ग्रेन। रोटी है तो रोटी, चावल है तो चावल।
सीजनिंग कर सकते हैं हम, धनिया से, जीरा से, बिट ऑफ घी से हम सीजनिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये 7 दिन में इस तरह का एक इजी फास्टिंग हम करवा सकते हैं। अब इससे भी इजी में जाते हैं। अब एकदम हमने कहाँ से स्टार्ट किया, एकदम टफ से स्टार्ट किया, फिर थोड़ा सा इजी आए, अब इससे भी इजी जो 5 बार 6 बार खाता है उसके लिए सोचते हैं अपन। सोचना तो सबके लिए पड़ेगा। मतलब कुछ तो कर लो ऐसा। हाँ, कुछ नहीं से कुछ तो कर लो। अब इनका डे 1 कैसा रहेगा, इनका डे 1 वैसा रहेगा जैसे उन लोगों का ग्रेड 2 वालों का डे 7 था। इनको सुबह पपाया सैलेड एंड बटर मिल्क, ठंड का दिन है तो सूप, लंच में रोटी और बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बट बताएंगे वैसे ही, है ना। तो वेजिटेबल्स, शाम को मैंने लिखा उनके लिए नींबू पानी, और डिनर में मैंने कहा आप वेजिटेबल सूप या फिर मूंग दाल ले सकते हो पतली। तो ये उनके लिए फास्टिंग के बराबर है। बहुत वो खाते हैं ना, जैसे बहुत- कट गया। बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत टाइम खाते हैं, और सिंपल चीजें खाते ही नहीं हैं। वेजिटेबल सूप और मूंग दाल, हाँ। मतलब दाल। अब डे 2 पे मैंने उनसे कहा कि आप सुबह एप्पल मिक्स मूंग सैलेड ले लीजिए, उसके साथ बटर मिल्क वगैरह ले सकते हैं। आफ्टरनून में वेजिटेबल दलिया एंड बॉइल्ड लौकी रायता, बॉइल्ड लौकी रायता इजी टू डाइजेस्ट। दलिया बनाने का तरीका, सिस्टम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि हम इस तरह से दलिया बनाना चाहेंगे। शाम को मैंने उनके लिए नींबू पानी और फिर डिनर के रूप में बनाना प्लस लेमन कोरिएंडर सूप, जो उनके लिए फिलिंग का काम करेगा। फिर फास्टिंग में फिट नहीं होंगे, नहीं नहीं फिट नहीं fit। खिचड़ी और क्या बोलिए लास्ट? लेमन कोरिएंडर सूप एंड बनाना। अब डिटॉक्स डाइट डे 3 में हम उनको सुबह स्मूदी दे सकते हैं, वेजिटेबल स्मूदी दे सकते हैं। दोपहर में हम उनको गेहूं और चने की रोटी दे सकते हैं, मिस्सी रोटी जैसा, और उसके साथ में बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे सकते हैं। शाम को नींबू पानी, और रात में लेमन कोरिएंडर सूप विद हम सौते पनीर जैसा दे सकते हैं उनको। तो पनीर अगेन एक फिलिंग का काम करेगा, सौते करके दे दिया, तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि हमने कुछ खाया। डे 4 पे हमने उन्हें सुबह बनाना और बटर मिल्क दे दिया। आफ्टरनून में हमने उनको मिक्स सैलेड एंड सौते पनीर दे दिया। अब हमने थोड़ा सा उनको खिलाते खिलाते अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, टैपर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिक्स सैलेड एंड सौते पनीर कर दिया। अब 3 दिन हो गया, इतने डाइट में उनका गुजारा हो गया, तो बोले एक लेवल और उतारो इनको नीचे। तो खिलाएंगे ही, पर सुबह फल, बटर मिल्क, दोपहर में सैलेड, बटर मिल्क या सौते पनीर, और इवनिंग में हमने कहा मिक्स सूप और फ्रूट, एप्पल के रूप हमने 2 एप्पल दे दिया। तो अब क्या किया, 3 दिन खिलाते 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 माइंड सेट को उतार दिया। 5वें दिन हम क्या करेंगे, सुबह मिक्स सैलेड एंड ड्राई फ्रूट्स दे दिया हमने उनको, और दोपहर में हमने उनको राइस एंड मूंग दाल बॉइल्ड वेजिटेबल्स के साथ दे दिया, जो एकदम इजीली डाइजेस्टेबल है। समझ लीजिए कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा रहे हैं हम। और शाम को सूप एंड फ्रूट कर दिया। डे 6 पे हमने उनको सैलेड, बटर मिल्क मॉर्निंग में रखा। दोपहर में हमने पहले ही ऑप्शन बताया रोटी सब्जी वाला, और इवनिंग में मूंग दाल या ऐसी चीजें हमने उनको दे दी। डे 7 पे फिर से हम कोई भी एक ऑप्शन जो हमने पहले दिया हुआ है उसको हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये उनके लिए फास्टिंग का लेवल होगा। अब इससे एक लेवल और उठाते हैं, और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, टफ से इजी मोड पे जा रहे हैं, इजी मोड पे जा रहे हैं। तो एक ऑप्शन और लेते हैं। कब से इजी में जा रहे हैं तो कैलोरी बर्न में वो सब फर्क तो पड़ेगा। हाँ बढ़ेगा, जैसे वेट लूज वाले, बढ़ेगा। और आप थोड़ा हेवी देते जा रहे हैं तो नहीं पहले ज्यादा ऐसा नहीं है, ये उन लोगों के लिए है करने की क्षमता है, जिनकी करने की क्षमता कम है, जो खाना खाए बिना रह ही नहीं सकते। उनको धीरे धीरे पैम्परिंग करते करते इस टाइप हाँ, उनको इतना भी, जो मान लीजिए सुबह नाश्ते में पकोड़े खाते हैं उसकी जरूरत है और दोपहर में पराठे खाते हैं,
और तली हुई चीजें खाते हैं, तली हुई सब्जियां खाते हैं, शाम को बाहर के सब नाश्ता करते हैं और रात में 11-12 बजे होटल का खाना खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये भी फास्टिंग है। आप लेवल समझो, हम ये लेवल खिला नहीं रहे हैं, हम उनकी मानसिकता पे काम कर रहे हैं। अभी मेरे दृष्टिकोण से मेरे फादर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बोले ये दोनों को हटाओ, ये पहला वाला डालो इन लोग को और कराओ, बोले चुपचाप करो, वो अगले दिन भाग जाए। पुराना मेथड यही था कि यही होगा। यही होगा तो वो 2 दिन देखेगा, बोले डॉक्टर बदलने का टाइम हो गया। खाना तो बदलेंगे नहीं हम, माना आता है, पर जो व्यक्ति सालों से एक जीवन शैली में चल रहा है उसको आप वेरी नेक्स्ट डे कैसे चेंज कर दो? वेरी नेक्स्ट डे आप आया बोले तो आप क्या बोलोगे? फिर आप स्ट्रिक्ट होकर बोलोगे ठीक होना है तो करना ही पड़ेगा। बोले ठीक है, आपने डिसीजन मेरे पर दिया है तो लेट मी डिसाइड। कैन आई बी इम्पल्सिव? बॉडी भी तो तैयार नहीं होती ना। कैन आई बी इम्पल्सिव? करो, करना ही पड़ेगा, मैं बांध के रखूंगा आपको यहाँ पर जंजीरों में। सर जो लोग बहुत जबरदस्ती करवाते थे तो उनके दिमाग में भी तो फर्क पड़ता हाँ? है, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन कर रहे हैं लेकिन बस जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे बोला गया है। कपिल भैया की आपने बात कही, तो कपिल भैया कितना खाते थे आपको पता है ना? तो अभी भी वहाँ फैल गया था दिन में पतले दुबले, जो हर 2 घंटे में खाते रहते थे। उनके लिए ज्वाइन फैमिली है ना सर, हाँ, मतलब बनते रहते खाते रहते थे तो क्या, फिर तो उनको स्वस्थ होना था, स्ट्रांग होना था, वो तो और सूख रहे थे। क्यों? अच्छा, उनको तली हुई चीजें चाहिए तो चाहिए, ब्रेड चाहिए तो चाहिए, आप मना नहीं कर सकते आप मेरे को। तो वो झक मार के वहाँ से भाग नहीं सकता है, काम हुआ के चक्कर में। वहां तो बोले भूख लगी, चलो बनाओ मेरे लिए पराठा बनाओ। अरे अभी तो खाए थे आप 9:30 बजे, नहीं 11 बजे भूख लग रही, खिलाओ। तो उनके लिए वो रात को 12 बजे तक किचन चलता है। पतले इससे क्योंकि शरीर में लगी नहीं रहा है ना कुछ भी, खा बस रहे हैं और दिन भर घर में पड़े रहते हैं, काम भी नहीं कर रहे। ये बताइए, खा रहे हैं और लिवर कमजोर है उनका। बीमारी के कारण। हाँ, तो बीमारी के कारण प्रॉब्लम है ना, लिवर कमजोर है तो इतना खा लेंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा क्या? मेटाबॉलिज्म तो लिवर को ही करना है ना। बीमारी तो सर शुरू से थी, उसको समझ में नहीं आता, इस स्टेज तक पहुंचा के समझ में आया कि मैं बीमार हूँ। जिसको कफ एंड कोल्ड जब हमेशा लगा रहता था, आपके पास में कितनी बार आया भी था, एक दिन करता दो दिन करता भाग जाता। नहीं, खैर इस बार तो उन्होंने अच्छे से किया, सर पड़ता क्या था? इस बार अच्छे से ठीक होकर के गया, ठीक हुआ वो। इस बार तो मतलब उसकी बीवी ने उसको अल्टीमेटम दे दी, मैं ज्यादा दिन चाकरी भी नहीं करूंगी, बस बीमार पड़ता रहोगे तो मैं नहीं सह तो वो डर मार के घर लाए। फिर अब आ गए एकदम इजीएस्ट ऑप्शन पर, कि मान ही नहीं रहा है। जानवी जी पहले दिन आए हैं और मैं उनका स्वागत फास्टिंग से करूंगा। तो जानवी जी बोले सर का तरीका तो ऐसा है कि सर पहले फीस रखवा लेते हैं। तो फीस दीजिए पहले, मैं बजा के आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, अब अगले दिन तो आना ही पड़ेगा। इसलिए तो क्या कर दें, यही ऑप्शन है। अब आप जब आए तो आपका मील सिस्टम जिस पैटर्न में था और जिस टाइमिंग्स पर, उस टाइमिंग को मॉडिफाई करना भी फास्टिंग से कम नहीं। लाइफस्टाइल और खाने की टाइमिंग्स को चेंज करना भी। अभी आप आज से 2.5 साल पहले एक पेशेंट के रूप में बैठे हुए थे और आज आप उस चीज को सीख रहे हो। उस समय आपकी समझ मेरे साथ और आज आपके मेरे समझ मेरे साथ अलग है, तो आज आप इस चीज को हेल्दी और अलग तरीके से परसीव करोगे, उस समय एज ए पेशेंट के रूप में परसीव करोगे। तो पेशेंट के रूप में जब परसीव करोगे तो आपको ये सारी चीजें, 8 बजे कौन खाना खाता है? 7:30 बजे खाना खा लें और रात में फिर भूख लगेगी तो क्या करेंगे? ऐसा कोई डाइट देता है? मुझे भी यही बोला गया, 9 बजे सो जाओ। मैंने बोली हाँ, बताया गया है कि 9 जल्दी सो जाओ, 8:30। हाँ, 9 बजे सोओगी। पूरा घर हिल गया होगा। नीचे 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। मेरे पति बाद में आते हैं। तो डिटॉक्स
डाइट डे 1, इनका शुरुआत होगा एप्पल और सूप या फिर सूप के साथ में। ठंड का मौसम है तो सूप, गर्मी का मौसम है तो बटर मिल्क। नारियल पानी दोपहर में रखा हुआ है क्योंकि अल्कलाइन ऐड करते रहना है। दोपहर में हमने रोटी, हरी सब्जी और मूंग की दाल भी दी है। और में छिलकर बिना छिलके का कहीं वो छिलके वाली अरे बटर में इससे सत्तू डाल देते हैं, सब भी नहीं कर सकते। सत्तू पास डाल सत्तू प्रोटीन है ना, हेवी हो जाएगा। डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। जितनी ड्राई चीजें उसको डाइजेस्ट करने में, चना और गेहूं को आप डालोगे तो टाइम लगेगा। लोग ऐसे कितने सत्तू डाल के पूरा एक गिलास। मेहनत बहुत करते हैं, शारीरिक श्रम बहुत करते हैं। लेकिन सर वो सुबह खाते हैं और फिर रात को खाते हैं, बीच में कुछ नहीं खाते, वो उनका उसी में चल उसी गिलास में होगा। हाँ तो वो शारीरिक श्रम भी करते हैं ना बस। शाम को कुछ फ्रूट्स होगा दे सकते हैं हम उनको, या फिर रात में सीधा सुपर फ्रूट दे सकते हैं। डे 2 पे हम उनको सुबह पपाया सैलेड दे सकते हैं। लंच में हम उनको गेहूं चने की रोटी और हरी सब्जी और दही दे सकते हैं। शाम को सूप और फल। शाम का खाना हल्का रखने की कोशिश की गई, माइंडसेट बनाने की कोशिश की गई। पर ऐसे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि हम दिन में तो खाली पेट रह जाएंगे, शाम को नहीं रह पाएंगे, तो उनका ये रोटी सब्जी हम शाम को शिफ्ट करवा देते हैं। है वही चीज, दोपहर को सैलेड और कर्ड ऐड करवा देंगे और रोटी सब्जी को शिफ्ट करवा करके शाम को कर देंगे ताकि उनका मैनेजमेंट हो जाए। थर्ड डे पे हम उनको और लुक्रेटिव डाइट दे सकते हैं। पनीर रोटी लिखा हुआ है, पनीर रोटी विद ग्रीन वेजिटेबल्स दे दिया। और शाम को फिर से मूंग दाल दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं। और अगेन जब भी वो बोले कि रात का खाना जरूरी है तो इस पनीर की रोटी को टाइमिंग एडजस्ट करते हुए बिटवीन 6 to 7 या 7 बोलोगे तब तो वो 8 तक खाएगा, 8 बोलोगे तो वो 9 तक भी चले जाएगा। तो आप 6 to 7 का टाइम टारगेट दे करके उनको बोलो कि उसको क्लोज करें। तो दैट्स हाउ ये 3 दिन उनको डाइट देंगे और चौथे दिन से हम उनको 2 मील पे ले आएंगे। 2 मील कैसा रहेगा? सुबह सैलेड एंड फ्रूट, जो हमारा एक आइडियल मील सिस्टम है। बस आइडियल मील सिस्टम में डिफरेंस क्या होगा, ये सारी चीजें ब्लैंड होंगी इसमें स्पाइसेस यूज नहीं होंगे। तो दोपहर में रोटी सब्जी दे दिया, शाम को वेजिटेबल दलिया खिचड़ी दे दिया। अब 3-4 दिन तक हमने उनको वैसे ही डाइट पर रखा। सुबह फ्रूट्स सैलेड्स ऐसी चीजें दी, दोपहर में एकदम ब्लैंड डाइट दिया और शाम को खिचड़ी या दलिया दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से 4 दिन फॉलो करवा सकते हैं। कुछ उनको नियम बता सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में सैलेड वेरिएशंस कर सकते हैं, फ्रूट्स वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे सैलेड का वेरिएशन कैसे हो सकता है, जैसे सपोज आपने मूंग सैलेड बनाया है तो मूंग सैलेड में एक दिन आप अनार डाल दीजिए, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। मूंग सैलेड में एक दिन एप्पल डाल दीजिए तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। मूंग सैलेड में एक दिन आप किशमिश डाल दीजिए भीगी हुई, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। या फिर आपने चना सैलेड बनवाया है तो चना सैलेड में आप भीगी हुई किशमिश डाल दीजिए, या फिर गुड़ को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए ऊपर से। तो चना सैलेड में गुड़ को, चना और गुड़ का कॉम्बिनेशन सुपर माना जाता है, तो चना और गुड़ को ऐसा आपने स्प्रिंकल कर दिया तो वो सैलेड स्वीट और सॉल्ट के कॉम्बिनेशन में एक अच्छा टेस्ट एंड वेरी हाई प्रोटीन का कंटेंट बनेगा। तो ऐसी चीजें हमने उनको ब्रेकफास्ट वेरिएशंस में दे दी। तो दोपहर में हम रोटी सब्जी चेंज करने के लिए हम उनको मेथी रोटी दे सकते हैं, पालक आ रहा है तो पालक रोटी दे सकते हैं, भाजियों की सब्जी दे सकते हैं। हम बोले पालक पनीर जैसा बना लीजिए और रोटी ले लीजिए, तो वो लुक्रेटिव साउंड होता है और खाने में उनको इतना दिक्कत नहीं होता। फर्दर एनिमा जब तक वो फास्टिंग करेंगे तो एक चीज हम इंश्योर करें कि फास्टिंग के अगले दिन वो एनिमा जरूर लें। और एनिमा का पॉट घर पे सब लोग रखें, आप सबके पास एनिमा का पॉट होना चाहिए हैंडी, और आपको उसको देना और देना आना चाहिए। उसके प्रिकॉशंस हमने सीखे तो हैं, बट जब आप करना शुरू करोगे तो कुछ जो भी प्लस माइनस होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। पानी का टेम्परेचर हमेशा हाथ से चेक करें। गर्म पानी ऐसा ना हो कि आपने इतना गर्म पानी रखा हुआ है, आपकी उंगली पे तो सहन हो रहा है पर जहाँ जाएगा वहां सहन होना चाहिए। वहां पर तो वो ऐसे ऐसे डांस कर लेगा, अगर आपने ज्यादा पानी थोड़ा सा रख दिया तो अंदर जल जाएगा। वो उतना सॉफ्ट होता है क्योंकि इसकी क्षमता और इसकी क्षमता अलग अलग है। कई बार आपने अचानक सडन गर्म दूध पिया तो ऐसा करके पूरा दूध बाहर निकाल देते हो ना, क्योंकि आप उसको सहन नहीं कर पाते।
तो said so these are different types of fasting depending on the nature of the person, depending on their work style. हम एकदम से आए हुए व्यक्ति को जिसकी लाइफस्टाइल एकदम वो है, हमारा टारगेट उनको पहुंचाना यहीं तक है, पर बट ऑब्वियस है कि मैं 12th अगर उनको पहुंचाना चाहता हूं तो मुझे उनको 7th 8th 9th 10th 11th तक लाना है। तो मैंने आपको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ाया, जैसे महर्षि पतंजलि ने किया था। महर्षि पतंजलि ने क्या किया, पहले समाधि बताया, समाधि के बाद कैवल्य बताया, कैवल्य के साधना बताया, साधना के बाद कैवल्य बताया, और विभूति बताया, और फिर कैवल्य बताया। तो हम उनको ये बोल रहे हैं कि इस तरह से धीरे 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 आपको जाना है। ऊपर का सबसे टॉप फास्टिंग वाटर फास्टिंग है। तो वाटर फास्टिंग तक पहुंचने के लिए इतने स्टेजेस हैं, पर स्टेज 1 को पहले समझा। स्टेज 1 में भी सारे लिक्विड्स के ऑप्शंस को बनाए। स्टेज 2 में हमने फ्रूट्स और सैलेड पर चीजों को सिमटा दिया। स्टेज 3 पे हमने एक टाइम बॉइल्ड वेजिटेबल्स, खिचड़ी और मतलब मूंग की दाल, सूप, ऐसी चीजें ऐड कर दी। स्टेज 2 में हमने 2 बार पे ऐड कर दी, वो भी ब्लेंड डाइट। ठीक, तो आया समझ में फास्टिंग का कंसेप्ट। अब इसको और क्लेरिफाई करता हूँ एक छोटी सी चीज देख करके। इसमें से सब एक एक पेज रख लीजिए। उसके पीछे देखिए, उसमें किस तरह से फास्टिंग को करना है और किस तरह से फास्टिंग को तोड़ना है, उसका एक क्रम दिया है मैंने। फास्टिंग को तोड़ना और उसका क्रम। आपके पास है? पीछे वाला हिस्से को देख लीजिए। ठीक, तो उसमें क्या दिया हुआ है, 4 स्टेज मेंशन किया गया है। क्या लिखा है उसमें? एलिमिनेटिव डाइट, सूदनिंग डाइट एंड सूदनिंग डाइट मॉड्यूल 2, और सामने में क्या लिखा हुआ है, रिकंस्ट्रक्टिव डाइट लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, रिकंस्ट्रक्टिव डाइट। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको इस क्रम में पढ़ाया। पहले मैंने ये बताया, फिर मैंने आपको ये बताया, फिर मैंने ये बताया, और फिर मैंने ये बताया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो व्यक्ति 5 बार खाता है उसके लिए ये भी फास्टिंग से कम नहीं है। फिर उसको 2 दिन ये हम लोग, अब मैं कैसे फॉलो करवाऊंगा इस चीज को, ये बनाई हुई डाइट को कैसे फॉलो करवाऊंगा। मेरे पास जब वो आएगा तो मैं इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने ऐसे पढ़ाया है उसको। मैं इसे बोलूंगा कि 2 दिन आप इसको फॉलो करो। मैंने क्या कहा उसे, 2 दिन आप फॉलो करो। फिर मैं उनको 2 दिन में उनका माइंड सेटअप करते करते बोलूंगा, ये हम लोग ना फास्टिंग ऐसा ऐसा करते हैं, तो आप देखो आप कौन सा फास्टिंग आपके लिए इजी लग रहा है। तो हाँ, और साथ में एक लाइन ऐड कर दूंगा, ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आप शायद नहीं भी, मतलब मुझे नहीं पता, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। अब मेरा बस ये लाइन बड़ा अच्छा जादू का काम करती है। चैलेंज डाल देते हैं मैंने, नहीं बोले तो सर नहीं ऐसा मुश्किल नहीं है सर, पानी, जूस, सब्जी का जूस, ककड़ी का जूस भी लिखा है सर, और मिक्स वेजिटेबल सूप, दही भी है सर, तुलसी पुदीना का पानी गुड़ के साथ है, ये भी है, ताजे फल का जूस भी दिख रहा है, नींबू का रस, नमक व जीरा डाल, सर ठीक है सर मैं कर सकता हूँ। सर शेक भी लिखा है, सेब या खजूर, कर लूंगा सर। अब मैंने उनको क्या बोला, अब देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आप नहीं कर पाओगे, तो अपन ये वाला कर सकते हैं, मतलब सबसे नीचे में दिखाऊंगा उनको पहले ऐसे उंगली। फिर वो बोलेंगे नहीं सर, तो अब वो यहाँ से उतरेगा, तो यहाँ से उतरेगा तो डे 3 में 3, डे 4, डे 5, डे 6 और 7 फिर यही करवाओ। तो क्या किया मैंने, उनका शुरुआत धीमे धीमे की, और धीमे धीमे शुरुआत करके उनको फास्टिंग उस दौरान मेजर असर होगा। और उनको ये भी लिखा है कि जरूरत पड़ने पर इसको हम 2 दिन फॉलो कर सकते, जरूरत पड़ने पर हम इसको 2 दिन कर सकते। अब वो बोले सर अच्छा लग रहा है मेरे को, बोले ठीक है ये वाला 2 दिन कर लो, ये भी 2 दिन कर लो। तो अब 2 दिन कर लो तो कितना हो गया, 2 ये 3, 3 2 5 7, नॉर्मली 7 दिन का ट्रीटमेंट प्रोग्राम देते हैं हम लोग।
एक किसी भी कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसको बोलते हैं 7 दिन का ट्रीटमेंट प्रोग्राम लो, 7वें दिन उसका रिजल्ट अच्छा दिखता है उसको, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ फीलिंग, बॉडी फीलिंग, सब कंसेप्ट में उसको क्या लग रहा होता है, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा होता है। और उसके बाद हम बोलते हैं कि अभी ना हम आज कुछ दिनों तक आप इसी डाइट को फॉलो कर लीजिए। तो आप 1 हफ्ते और फॉलो कर लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपको और अच्छा लगेगा। और आप साथ में योगा कर लीजिए। तो अब यहाँ पर योगा करने के पीछे उनका माइंडसेट और बनाने का है। क्या माइंडसेट बनाना है कि अब आओ मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुन करके फर्दर इसी कंसेप्ट को लाइफ का गोल बनाकर जीने की कोशिश कर। तो धीरे 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 हम उनको, देखिए काम कर रहे हैं, लोग आएंगे तो संस्था अच्छा काम करेगी, वो एक कंसेप्ट हो सकता है, बट हमारे काम से उनको कितना फायदा होगा, उनकी जीवन शैली कितनी बेहतर होगी, ये ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है। राइट और तो उनकी लाइफ बेहतर हुई, धीरे धीरे उन्होंने इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, और फिर वो ऐसे ही रहने लगे और उनकी लाइफ बेहतर हो गई। राइट, तो ये हुआ शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग। 50% डाइट ही 50% नहीं, 100% डाइट है, 100% डाइट है। और ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं वो अपना डाइट करेंगे तब तो वो हीलिंग और क्लीनिंग में हेल्प करेगा। तो शॉर्ट टर्म फास्टिंग समझ में आई, कैसे हम 7 दिन में व्यक्ति का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। पर मान लीजिए हमारे पास जो व्यक्ति आया है उसको बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तो लोगों को होते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर को तो वो बीमारी मानते नहीं है ना, थायराइड को भी बीमारी मानते नहीं है, पीसीओडी को बीमारी वो मानते नहीं है। तो सपोज हमारे पास यही लोग ज्यादा आएंगे, रेफरेंस से आएंगे, या फिर आएंगे पेन वाले, बैक पेन, डिस्क प्रोलैप्स, नी पेन, बहुत सडन ऐसे जर्क हो गया, नेक में पेन है, तो वो मेरे पास आएंगे। तो उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो पेन मैनेजमेंट की तरफ है। पर इन लोगों को जो ज्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल को ठीक करना हमारा पहला गोल हो। पर अब आप जो आए हो वो बड़ी बड़ी समस्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिसीज है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज है, पाइल्स लेकर आए हो आप। तो अब पाइल्स लेकर आए हो तो पाइल्स में आपको वहां पर एक बहुत बड़ा घाव बना हुआ है, तो मेरा 1 दिन 2 दिन की फास्टिंग से काम नहीं चलेगा। या फिर सपोज आप मेरे पास मोटापा लिख रहा है, मोटापा जिसके कारण से आपके शरीर में सारे तरह के रोग हैं, तो अब मुझे मोटापा कम करना है तो मुझे उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो मेरे पास सेकंड मेथड है इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब हमने जहाँ पर फास्टिंग की ड्यूरेशन को 7 दिन तक करने की कोशिश करते हैं। अभी शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग 1 से 3 दिन हो गई, 1 से 3 दिन वो भी उतार दिया, मतलब इजी कर दिया। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग में हम 7 दिनों तक कोई भी एक पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी एक पैटर्न, क्या डिफिकल्ट पैटर्न्स, लिक्विड पैटर्न्स, वाटर तो नहीं बोलूंगा। अभी जैसे एक पेशेंट आ रहा है मेरे पास, 36 ईयर्स का है, यंग लड़का है, उसकी जो प्रॉब्लम है एवीएन है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड, और वो अभी 7 दिन से फ्रूट डाइट पे था, 2 दिन से वो प्योरली वाटर डाइट पर है। तो आज उसने मुझसे कहा कि मुझे बेहतर तो लग रहा है, पर मैंने उससे कहा कि 2 दिन हो गया वाटर डाइट, अब रहने दो, अब जूस पे करते हैं। नाउ विल गो विद मल्टीपल जूस फॉर्मेट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो वो आज से वो जूस फॉर्मेट पे रहेगा और उसकी हीलिंग, उसकी रिकवरी बेहतर होगी। और आज ही उसने उसका एमआरआई का रिपोर्ट शेयर किया, जिसमें दिखाता हूँ मैं। 7 days जैसे हम फास्टिंग कर रहे हैं, हमारा वर्किंग शेड्यूल भी नहीं है, तो सर कोई प्रॉब्लम आती है? अब रेस्ट तो जरूरी है, देखिए आपको बिना रेस्ट के तो चीजें उतनी अच्छी नहीं होंगी। देखिए क्या रिपोर्ट है, femoral head, AVN on right side showing A pattern। A pattern का मतलब होता है ग्रेड होता है। अभी एमआरआई में हम लोग ग्रेडिंग कैसे करते हैं, ये हमारी भाषा कोड है, समझ लीजिए ABCD। ए मतलब लेवल ग्रेड 1 है, इजी है, बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है।
बी मतलब थोड़ा इंटरमीडिएट डैमेज हो गया, सी मतलब सीवियर डैमेज है, और डी मतलब खत्म। तो यहाँ पर जैसे उसने डाल दिया क्लास ए पैटर्न, तो हमें पता है कि क्लास ए पैटर्न में से ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30% इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीमोरल हेड है, मतलब उनका जो फीमोरल हेड मतलब क्या होता है, जो हिप में बोन अटैच होती है ना, फीमर बोन, वो हेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो वो हेड जाके से कंबाइन होता है। तो इस बॉल में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो ये बॉल नष्ट होता जाएगा। बॉल नष्ट हो जाएगा तो जॉइंट लॉक हो जाएगा, जॉइंट से मूवमेंट ही नहीं होगा और चाल बदल जाएगी। ऐसे में कंप्लीट THR ही ऑप्शन होता है। THR मतलब होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर वो बॉल बदली जाएगी। तो बॉल बदलने के लिए क्या करेंगे, बोन को काटेंगे, बोन के ऊपर इससे को काटा जाएगा और एक आर्टिफिशियल बॉल को उस बोन में ऐसा फिट किया जाएगा, और उस फिर जॉइंट को इस जॉइंट के साथ लिगामेंट से टाई किया जाएगा, जो टफ प्रोसेस है। अभी जैसे मेरी मदर का एक्सीडेंट हुआ, मोबिलिटी कम हो रही है या फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इसमें से मतलब क्या कारण है इसमें? हाँ कुछ लाइफस्टाइल इश्यूज थे। मम्मी का क्या? मेरी मदर का जब फ्रैक्चर हुआ तो ये फीमर का जो नेक होता है, जहाँ बॉल है और ये बोन है, तो बॉल और बोन के बीच में नेक होता है, हेड, नेक एंड द शाफ्ट बॉडी, उनका हेड क्रैक हो गया। अब हेड क्रैक हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ ब्लड फ्लो इधर से इधर का कनेक्शन नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन, ये चेक करें कि बॉल कितना डैमेज हुआ। तो तुरंत जिस दिन हुआ तो वो पैर मोड़ नहीं पा रही थी, पैर मतलब सीधा नहीं कर पा रहे थे, ऐसा करके देखे। तो फर्स्ट फ्लोर पे चल तो वो पाएंगे नहीं, फर्स्ट फ्लोर से आप व्हीलचेयर पे भी ला सकते हैं। तो हम गोदी पे उठा करके उनको नीचे लाए, बच्चे साथ में थे, लेके गए, चेक किया। तो बोले अगले दिन तक ये डिसाइड करना था कि हमें पूरा हिप जाएगा या हम उस नेक को कनेक्ट करने के लिए साइड से सपोर्ट देंगे, ताकि नेक तो हील हो जाएगा। नेक हील हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, कितना डैमेज है ये पता करने के लिए। तो उसको नेक को फिर एक शाफ्ट डाल करके लॉक किया गया। सर्जरी में प्रोसेस में लगा टाइम, बट हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं। ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने वो बेड पे रही, अभी भी वॉकर के सपोर्ट से चलती है, नीचे चल पाती हैं, बट हिप एक बार डैमेज होता है तो वो बहुत टफ प्रोसेस होती है। बट शी इज मेंटली स्ट्रांग, तो ठीक है, शी इज गोइंग ऑन। तो इस केस में इस बच्चे का 36 साल उम्र है, तो 36 साल उम्र में जब ये चल नहीं पाएगा तो क्या होगा, पता नहीं। इफ इज नॉट एबल टू वॉक और is limping and walking, he is ready to do water fasting, he is ready to do। तो अब गोल जो स्टार्टिंग में समझाया था वो समझ में आया। मैं इस ऐसे ही, ये मेरे पास ऐसे ही वजन कम करने के लिए आए होते ये भैया, और मैं इनको अगर वाटर फास्टिंग और जूस फास्टिंग बोलता तो करते क्या, है ना। पर अभी ये हर दिन बेहतर हो रहे हैं और हमारी क्रॉस स्टडी दिखा रही है कि जो डैमेज परसेंटेज है वो रिड्यूस हो गया। तो डैमेज परसेंट रिड्यूस हो गया 1 महीने के बाद। ये 13/9/2022 की रिपोर्ट है। क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस लाइफ के अलावा? गरम कटी स्नान, पोटली सिकाई, वहां तक उस हिप जॉइंट तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल काम है। एक मिनट, तो मेरे मोबाइल पर उन्होंने रिपोर्ट दी जाएगा। इस रिपोर्ट में इट्स गेटिंग द सिग्नल्स आर गेटिंग बेटर। जो पहले सिग्नल्स नहीं थे वो अब सिग्नल्स नेचुरल नॉर्मल है। तो एटलीस्ट वो एक फोकल एरिया जो है, स्वेलिंग जो ज्यादा एरिया में थी
वो रिड्यूस हो पाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस फैक्ट्स, फास्टिंग इज जस्ट डन विद अ स्टेट ऑफ माइंड। अब ये इंटरमीडिएट फास्टिंग पे चल रहे हैं। 7 दिन हमने इनको फ्रूट डाइट पे रखवा दिया, अब ये नवरात्रि के कारण से 5-6 दिन लिक्विड डाइट पे जाएंगे। तो फ्रूट डाइट से हम इनको लॉन्ग फास्टिंग की तरफ ले जा रहे हैं। पहले 7 दिन करवाया, 7 दिन के बाद हमारा टारगेट रहेगा 14 से 20 दिन का। 14 दिन का उनको टारगेट मिला हुआ है। 14 दिन से 20 दिन का जो ड्यूरेशन होगा, अगर इसी डाइट को सस्टेन करते हुए करेंगे तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म फास्टिंग। तो शॉर्ट समझ में आया? इंटरमीडिएट लेवल 2 पे आए, लेवल 2 पे लगा कंफर्टेबल है, कर सकते हैं, फ्रेश फील हो रहा है, तो हमने उसको ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दिया। पहले से लॉन्ग टर्म फास्टिंग बोल के नहीं कराएंगे, चाहे उनको वेट का ही क्यों ना इशू हो, फिर वो एडमिट होना चाहिए, हमारे पास रहना चाहिए। अब फास्टिंग तोड़ने का क्या तरीका है? इनिशियली जितना भी मुंह में मुकस आ रहा है, जो गंदगी आ रही है, कुछ दिनों बाद आपका जो ब्रेथ है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी। तो पहला क्राइटेरिया ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट, जब नेचुरली खुशबू आ रही है मुंह से, जो गंदगी जो बदबू आ रही थी वो खत्म हुई। खत्म हुई मतलब कचरा कचरा नहीं है, मतलब बेबी इंटेस्टाइन, बेबी जीआईटी है। बेबी जीआईटी मतलब कुछ बदबू नहीं होगी। दूसरा पैरामीटर, उनको खुल के भूख लगने लगेगी। अब वो बोलेंगे कि मुझे भूख लग रही है। कैसे भूख लग रही? सेंस ऑफ वेलबींग के साथ लगेगा, ऐसे खाऊं खाऊं वाला नहीं लगेगा कि बस दे दो खाना, बस मैं नहीं अब रुक पाऊंगा, मेरे को तो आज खा ही लेना है, कंट्रोल है मेरा, खाना दे देंगे तो ठीक है, भूख से लग रही है मुझे, खा सकता हूँ। तो कंट्रोल है, हंगर कंट्रोल है। अभी आपको अगर सुबह से शाम तक खाना ना मिले और शाम को खाना आपके सामने रखा जाए तो आप कैसे खाओगे? हंगर कंट्रोल नहीं रहेगा। पर ऐसे व्यक्ति को हंगर कंट्रोल रहेगा तो वो खाना भी लिमिटेड क्वांटिटी में खाएगा। बहुत दिनों से नहीं खाया है, बट ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, स्टेट ऑफ माइंड का डिफरेंस। तीसरी चीज, हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे ब्लड में कीटोन बॉडीज बनते हैं। कीटोन बॉडीज कब बनते हैं? जब हमारे फैट बर्न होता है, फैट यूटिलाइज होता है, जब फैट हमारे बॉडी का ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो उसका वेस्ट जो है वो कीटोन बॉडीज बनते हैं। ठीक है, एसिटो एसिटिक एसिड आपने सुना होगा, तो ये कीटोन बॉडीज के एग्जांपल है। और कीटोइक एसिड, तो ये कीटोन बॉडीज का लेवल बायोकेमिकली 2.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड अगर पहुंच गया है, हम ब्लड चेक करवाएंगे कितने दिनों बाद? 14 से 15 दिन के बाद। अगर उसके बाद ये लेवल 2.4 के नीचे है तो फास्टिंग में 5-6 दिन और कंटिन्यू कर दूंगा। पर अगर इसका लेवल 2.4 के आसपास जा रहा है तो मुझे इमीडिएटली फास्टिंग को तोड़वाने का प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि फैट ज्यादा यूज हो रहा है। तो फैट ज्यादा बढ़ रहा है तो दो चीजें हैं, ये कीटोन बॉडीज हमारे ब्रेन में पहुंच सकती हैं, और ब्रेन में पहुंच जाएंगी तो बॉडी को दिक्कत होगी। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब ये 2.4 पहुंच गया है, मतलब आप बॉडी फैट को यूज नहीं करेगी, आप बॉडी प्रोटीन को यूज करेगी। तो बॉडी अगर आप प्रोटीन को यूज करने वाली है तो मैं प्रोटीन को, मतलब मसल्स तोड़ेगी, वो मसल्स तोड़ेगी तो वो हमारा नुकसान होने वाला है। तो बॉडी अब वो वीकनेस की तरफ जाएगा वो। तो हमको जैसे ही पता लग गया, हमने उस चीज को वहां पर कट शॉर्ट कर दिया। पर ये कब करना पड़ेगा? ये कीटोन बॉडीज हर फास्टिंग में तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर फास्टिंग में 2 दिन तो हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोरेज है। शॉर्ट टर्म फास्टिंग में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ही मैं लॉन्ग टर्म फास्टिंग में एंटर करता हूँ, मैं प्री एंड पोस्ट 5वें-6वें दिन का कीटोन बॉडीज चेक करवा लूंगा, और फिर 1 हफ्ते 8 दिन बाद फिर एक बार कीटोन बॉडीज कराऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो कंटिन्यू करते करते फिर एक बार कराऊंगा। 20 दिन के बाद 21 दिन का एक फेज होता है, वो कंफर्टेबल फेज होता है, उस पर कुछ होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। 99% कुछ नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल वो डायबिटिक है। तो डायबिटिक है तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बहुत तेजी से होता है। डायबिटीज पेशेंट में शुगर मिलता नहीं है, होता है पर मिलता नहीं है, तो बॉडी फैट यूज करने लग जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए, क्योंकि बॉडी को क्या लगता है कि है ही नहीं, आप खा रहे हो पर वो ब्लड में रह जा रहा है और वो सेल के अंदर जा नहीं पा रहा है, बिकॉज इंसुलिन का प्रेजेंस नहीं है वहां पर। तो बॉडी फर्दर फैट को तोड़ने लगता है।
इसलिए धीरे धीरे देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट जो पहले मोटे रहते हैं वो फिर एकदम धीरे धीरे सिकुड़ते जाते हैं और एकदम बॉडी लटका हुआ दिखेगा, एकदम वीक से दिखेंगे, पेट ऐसा अलग से दिखेगा, उनका अपीयरेंस अलग दिख जाएगा, आपको अलग से दिख जाएगा ये बीमार आदमी है, राइट। तो लॉन्ग टर्म फास्टिंग को तोड़ने का तरीका, पर लॉन्ग टर्म फास्टिंग आपको कराना ही क्यों है? ये प्रोसेस तभी होनी चाहिए जब वो किसी हॉस्पिटल में हो, घर पे रहते हुए लॉन्ग टर्म फास्टिंग नहीं कराना चाहिए। It should be always a guided process, well under supervision of a doctor who is morning में एग्जामिन कर रहा है आपको, आपके सारे पैरामीटर्स को ये देखते हुए कि ये सारा पैरामीटर्स वेल विद इन कंट्रोल है, तो हम अगले दिन की फास्टिंग अलाउ कर रहे हैं, नहीं तो वी मे आस्क टू स्टॉप द फास्ट। अच्छा, ये सब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन छोड़ दीजिए, एज ए डॉक्टर हमें बहुत सारी चीजों को उनको असेस करना होता है, उनकी बेसिक फीलिंग, उनका अपीयरेंस, या बहुत डल फील कर रहे हैं बिकॉज लो एनर्जी जाएगी फास्टिंग। अब वो एनर्जी वाइज जैसे योगा करवा रहे हैं हम उनको, तो बाकी दिनों पे ऐसे हाथ उठाते हैं, तो आज स्लो होना चाहिए योगा में, और ज्यादा ही स्लो हो गए तो पार्श्व उत्थान आसन में पहुंचो, सब पहुंच के वापस आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे आसन में जा रहे हैं। अब क्या हो गया, क्योंकि बियॉन्ड लेवल एनर्जी नहीं है प्रॉपर, तो ब्रेन को हमेशा क्या चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। ब्रेन कभी भी स्टोर्ड एनर्जी से काम नहीं करेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लिक्विड डाइट पे रहना है तो फ्रूट जूस, ऐसी चीजें, नींबू पानी, शहद पानी, इन चीजों पे रहो। वाटर फास्टिंग से दिक्कत नहीं है, बट ब्रेन को क्या चाहिए, तो ब्रेन काम नहीं करेगा उस दिन, थोड़ा कम काम करेगा, ठीक है, बट अगले दिन सुपर पावर होके काम करेगा, क्योंकि वो जितनी एनर्जी बचाई आपने एक दिन पहले, वो उसको सुपर पावर अप कर देगा, और अगले दिन उसका परफॉर्मेंस लेवल कहीं इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो आई होप आप लोगों ने फास्टिंग के इन अलग अलग कंसेप्ट को समझा, कैसे तोड़ना है इसको भी समझा। अब मैंने लॉन्ग टर्म फास्टिंग करवाई है, तो मुझे ब्रेक करने के लिए बनाना या फिर बनाना या भीगी हुई किशमिश एक प्रेफरेबल चीज़ है। खिलाना है तो हम बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी खिला सकते हैं। फ्रेश फ्रूट जूस, ऑरेंज जूस से हम लोग फास्टिंग ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि वो एंटी एसिड का काम करेगा, तो हम उससे भी यूज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम उनकी फास्टिंग को तोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए जिनको मैंने सिर्फ नींबू शहद पानी पे रखा हुआ है, उनकी फास्टिंग तोड़ने के लिए मैं उनको अनार का जूस या मौसम्बी का जूस या संतरे का जूस उनको मैं दे सकता हूँ। सर बीपी की जगह दो की तरफ जा रही है, कोई बात नहीं, फिर मैं बटर मिल्क या सूप का ऑप्शन उनको, या नींबू नमक जीरा पानी उनको ऐड कर दूंगा। इसलिए कहा डॉक्टर का रोल क्या है, डॉक्टर का रोल है ये असेस करना कि ये व्यक्ति कितना सही जा रहा है, क्या लग रहा है उसको, और उसके फीडबैक पर के अगले दिन की फास्टिंग उसको बोलना जरूरी है। तो जैसे आज मैंने इनका 2 दिन बाद वाटर फास्टिंग बंद करा दिया, क्योंकि एक दिन का वाटर फास्ट ठीक था, दूसरे दिन का भी ठीक था, बट अभी मैंने इनसे कहा कि 2 दिन ठीक है, अभी हम जूस पे आते हैं, क्योंकि मुझे उनके अपीयरेंस से फ्रेश और एनर्जेटिक लग रहा है। बट कल तक वो नहीं रहेगा, जब कल नहीं रहेगा तो वो डल फील करेगा, तो डल फील करेगा तो वो मुझे भी कंप्लेंट करेगा, ही वोंट बी हैप्पी विद द प्रोसेस एंड द सिस्टम। जब हमारा मन अच्छा नहीं रहता ना, तो हमको सिस्टम नहीं, यार वही वही तो हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, तो वो सिस्टम को और को भी ब्लेम कर देगा। तो हमें मालूम है कि हमको उस स्टेज पे नहीं लाने देना है उसको, तो उसका माइंड सेट करने के लिए उसको आज ही चीजों को चेंज करवाते हैं, राइट। तो डिसीजन शुड बी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द पर्सन। सो being into medical profession you should be careful and फायदा हो ये आप चाहते हो, बट व्यक्ति को समझ करके ही करना पड़ेगा। कुछ बोलो। जो चल रहा है ये इसी हाँ, ये कीटो डाइट तो यही सिद्धांत है ना। ये सिद्धांत। कीटो डाइट क्या है, आप भरपूर प्रोटीन दोगे, हाँ, ठीक है, प्रोटीन भर भर के लेते हैं लोग। प्रोटीन भर भर के दोगे, कार्बोहाइड्रेट दोगे नहीं, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट दोगे नहीं तो क्या होगा, आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन इज अ बिल्डिंग मटेरियल विच विल नॉट बी यूज्ड फॉर एनर्जी। तो प्रोटीन खाया तो उसको बॉडी एनर्जी के लिए यूज करेगी नहीं, तो वो एनर्जी किसको यूज करेगी, तो वो फैट को यूज करेगी, तो फैट को यूज करेगी, इसलिए उसको कीटो डाइट बोलते हैं, क्योंकि इसमें कीटोन बॉडीज बनेंगे। सर उसमें भी सर 3 दिन ये लोग वेज जैसे लेते हैं और उसके बाद उनको हेडेक होना ये सब शुरू होता है, फिर ये लोग प्रोटीन बढ़ाते हैं,
उसके बाद फिर नॉर्मल। प्रोटीन में एग खाते हैं। व्हाट इज एग? हाँ एक आप छोटी सी चीज सोचो कि एक व्यक्ति, नहीं देखिए एग क्या है, एक hen कैन डिलीवर 16 eggs in a year, बट जब उसको एग इज नथिंग बट ए मेंस्ट्रुअल वेस्ट, ओवा निकलता है ना हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फीमेल को 28 डेज साइकिल में एक एग निकलता है ना, ठीक है, वैसे ही हर बार उसको एग निकालने के लिए एक पेनफुल मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और वो 16 घंटे में एक एग दे रही होती है, बिकॉज एक एग निकालना है उसको हर 16 घंटे में, तो वो 2 साल में जितने एग निकाल लेने के बाद उसकी बॉडी बिल्कुल खत्म हो जाती है, और वो एग इज नो मोर फॉर फर्दर यूज, खा भी नहीं सकते आप उसको। तो ऐसे मेंस्ट्रुअल वेस्ट को, एग क्या है, एग इज नथिंग बट अ मेंस्ट्रुअल वेस्ट। मेंस्ट्रुअल वेस्ट क्यों बोल रहे हैं उसको? एग को अगर एक स्पर्म मिलेगा तो हैच होगा, ज़ायगोट बनेगा, तो मुर्गी भी तो वही दे रही है ना, वही अंडा तो वही चीज है ना। आप उस अंडे को, एक जो नया चिकन बनने वाला है उसी को तो आप खा रहे हो। तो मुर्गी का शरीर क्या करता है, प्रकृति ने महिलाओं को, माँ को इतनी क्षमता दी है कि वो होने वाले उसको पर्याप्त न्यूट्रिशन पहुंचा देगी, तो वो वैसा खिलाते हैं उनको, वो खाते हैं, तो वो एग में पर्याप्त न्यूट्रिशन चला जाता है, B12 से लेकर के सारा न्यूट्रिशन, क्यों प्रकृति ने आपको ये क्षमता दी है कि आप जो लोगे, ग्रहण करोगे, वो उस एग तक पहुंच जाएगा, तो वो ही सारी न्यूट्रिशन आ जाता है उस एग में, और उस एग को खा करके हम अच्छा फील करने की कोशिश करते हैं, तो कितना जस्टिफाइड है वो आप ही सोचो। मेरी बात गलत लगे तो ठीक है, बाकी इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ थॉट, खाना है खाइए, वो आपका चॉइस है। मैं भी यही चीज में जैसे कई मतलब आप देखेंगे तो 10 में 7 लोग तो नॉनवेज खाने वाले होते हैं, उनको हम ये वाली डाइट देते हैं, जैसे कि बाकी डाइट्स होती हैं इसमें एग इंक्लूड। अब वो कीटो डाइट और ये सब, इसलिए तो नेचुरोपैथी इज टोटली आउट ऑफ वे ना। मैंने तो कीटो डाइट की बात ही नहीं की। क्यों नहीं की कीटो डाइट की बात? क्योंकि प्योरली प्रोटीन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ है नहीं, तो बॉडी फैट, बॉडी के इंटरनल फैट को तोड़ेगी, वेट लॉस में हेल्प करेगा, बट वो कीटोन बॉडी बढ़ाते जाएगी। वही जो फास्टिंग में हम अचीव कर रहे हैं, वही हम ऐसे अचीव करेंगे। इसलिए इसको अब वर्ड समझ में आया कि कीटो डाइट क्यों बोलते हैं, कि कीटो वर्ड क्यों यूज किया गया, राइट? बॉडी में हीट होती है, मतलब जनरेट होती है फास्टिंग के टाइम पे, तो वो क्या वो जेट रनिंग वाली होती है या क्यों हीट होती है? कचरा अगर बॉडी में हो तो वो भी हीट प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है बिकॉज इट, बॉडी हीट प्रोड्यूस करके स्टिमुलेट करके उसको बाहर निकलने में हेल्प करेगी। नथिंग रॉन्ग विद दैट, नथिंग। ठीक है, तो आई थिंक वी कैन क्लोज द सेशन हियर, कंटिन्यू इन द नेक्स्ट। एनी डाउट्स, राइट? सो सर ये इसमें से